हेलो एवरीवन। देखो, आज ही थर्ड क्लास है आपकी और अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आगे हम पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले ये समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई बोलते क्या किस चीज़ को हैं। डिमांड सप्लाई का मतलब क्या होता है। कई बार हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि जब प्राइस मूवमेंट करता है तो प्राइस ऊपर नीचे मूवमेंट करता क्यों है। कि प्राइस अगर एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे जाता है तो वो जाता क्यों, मतलब कि जो मूवमेंट है इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो, जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है या घटता है तो उसके पीछे रीज़न होता है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड का मतलब होता है जब किसी चीज़ की मार्केट में मांग बढ़ती है तो वहाँ पे जो है डिमांड बढ़ती है, ठीक है। एंड जब मार्केट में सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है, मतलब जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ फॉल होते हैं। अब इस चीज़ का मतलब समझना, फॉर एग्जांपल हम रियल मार्केट की बात करें तो कोई भी चीज़ जब ज़्यादा खरीदी जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों की कमी होने लग जाती है और कमी होगी तो उसका जो प्राइस है, जो भाव है, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और अगर जब मार्केट के अंदर खरीदने वाले कम होंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी तो उसका जो प्राइस है वो फॉल होगा। इसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर या कोई भी प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो उसके पीछे कारण होता है कि जब कोई प्राइस की मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो उसका प्राइस ऊपर तक जाता है। और जब उसकी सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई मतलब जब सेल होता है और मार्केट में सप्लाई आती है तो मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन जाता है। तो देखो, चार्ट के अंदर डिमांड और सप्लाई को किस तरीके से यूज करना है या क्या होता है उस चीज को एक बार समझो। तो यहां पे लिखा हुआ है कि डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड जब इंक्रीज होती है तो वहां पे जो प्राइस है किसी भी चीज का वो ऊपर जाएगा, और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस जो है वो डाउन साइड जाता है। मूवमेंट ऑफ मार्केट इज ओनली बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जो मार्केट का मूवमेंट है वो केवल इस कारण से होता है, किसकी कारण से, सप्लाई और डिमांड के कारण, ठीक है। सप्लाई और डिमांड के कारण कैसे मूवमेंट करता है कि जब जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होता है तो वो सप्लाई जोन से होता है। मैंने यही बोला कि जब प्राइस के अंदर, जब मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस गिरता है। तो जब सप्लाई जोन होगा तो वहाँ से प्राइस क्या होगा, डाउनफॉल होगा। और जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस जो है वो अपसाइड की तरफ मूवमेंट करेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो नीचे का जो जोन होता है उसको डिमांड जोन बोलते हैं। अब इसी चीज़ को हम चार्ट में समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करता हूँ, निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई किस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमने ये चार्ट ओपन किया और इसको मैं एक टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ कि मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, ठीक है। अब देखो इसमें सिर्फ इतना चार्ट देखो आप। अब इस चार्ट के अंदर मैं दो एरियाज ड्रॉ करता हूँ। कैसे, समझो। दो एरियाज में सबसे पहला एरिया कि यहाँ से चार्ट जो है नीचे की तरफ फॉल हुआ है, यहाँ से भी फॉल हुआ है, यहाँ से भी फॉल हुआ है, और एक बार बीच में यहाँ से भी फॉल हुआ है, और अभी जो है मार्केट इस एरिया में आया नहीं है। तो देखो, ये जो एक एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार फॉल हो रहा है तो इसको मैं बोल रहा हूँ सप्लाई जोन। जहाँ पे कोई भी चार्ट, चाहे शेयर का हो या फिर इंडेक्स का हो, मतलब निफ्टी 50 का हो, कोई भी चार्ट जब नीचे की तरफ गिरता है तो उस एरिया को बोला जाता है सप्लाई जोन। और जहाँ से प्राइस उठा है, जैसे यहाँ से भी उठा है,
यहाँ से भी उठा है और यहाँ से भी उठा है। तो ये जो जोन है ये कौन सा जोन है? डिमांड जोन। ये होते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन। हर चार्ट के अंदर जब सप्लाई जोन और डिमांड जोन फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, चार्ट को इस तरीके से कोई भी टाइम फ्रेम हो इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और जब आपको ये ब्लर इस तरीके से दिखने लग जाए तो दो एरियाज फाइंड आउट करेंगे जहाँ से चार्ट उठ रहा है और गिर रहा है। तो जहाँ से ज़्यादातर पॉइंट्स उठ रहे हैं ऊपर की तरफ वो डिमांड जोन कहलाता है और जहाँ से मार्केट गिर रहा है वो सप्लाई जोन कहलाता है। तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जब जब सप्लाई जोन में मार्केट आता है तो उस टाइम हमें नई बाइंग नहीं करनी। नई बाइंग का मतलब ऊपर की तरफ का ट्रेड या बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ से ये डर है कि जब तक उस सप्लाई जोन को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है मार्केट तो वहाँ से फॉल आ सकता है मार्केट में। इसीलिए सप्लाई जोन के अंदर एक ओवरबोट सिचुएशन बन जाती है। उसकी वजह से हमें कहीं भी मतलब नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। या तो वो एरिया क्रॉस होगा ऊपर की तरफ तब बाइंग करेंगे या फिर वहाँ से फॉल आएगा तो हम सेल साइड का ट्रेड पंच करेंगे। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट एंट्री दे देगा कि भाई आप डिमांड सप्लाई के बेस पे एंट्री ले सकते हो। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई दो एरियाज होते हैं चार्ट में। जहाँ से मार्केट बार बार उठ रहा है उसको डिमांड जोन बोला जाता है और जहाँ से चार्ट बार बार गिर रहा है उसको सप्लाई जोन बोला जाता है। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन के अंदर ये अंतर होता है। अब देखो उसके बाद हम कुछ नया पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ मार्केट या बिहेवियर ऑफ प्राइस। प्राइस बिहेवियर बोल दो या मार्केट का बिहेवियर बोल दो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। धीरे धीरे करके हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा सा चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और आगे डीप स्टडी करेंगे। तो देखो बिहेवियर ऑफ मार्केट में क्या कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फिट है कि मार्केट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जाता है। और यही हम गलत हो जाते हैं। यही चीज़ जो है हमारी गलत है कि हम मार्केट को जब तक ये कंसिडर करेंगे कि मार्केट स्ट्रेट मूवमेंट करता है तो हम बार बार रनिंग मार्केट में या फिर भागते हुए मार्केट में एंट्री करेंगे और वहीं पे हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। हमारे दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि मार्केट कभी भी सीधा बिहेव नहीं करता, इस तरीके से एक जिगजैग मूवमेंट करता है, जिसमें इस जिगजैग को मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो हमेशा स्विंग बिहेवियर में मूवमेंट करता है। जो मार्केट का बिहेवियर है वो स्विंग बिहेवियर है। मार्केट नेवर मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करता है, वो हमेशा स्विंग्स में मूवमेंट करता है और इसको बोला जाता है स्विंग। अब देखो स्विंग में किसको बोल रहा हूँ कि ये मार्केट का मूवमेंट नहीं है, ये है हमेशा। तो देखो स्विंग किसको बोल रहा हूँ मैं, समझना कि जैसे मान लो मार्केट को ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है तो वो कैसे मूवमेंट करेगा, समझो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मार्केट को जाना है तो कैसे मूवमेंट करेगा कि पहले वो ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है। अब इसमें ये जो एक बार ऊपर गया और नीचे आया, इसी को मैं बोलता हूँ एक स्विंग। ऊपर गया नीचे गया एक स्विंग, ये ऊपर गया नीचे गया दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग और ये चौथा स्विंग। तो ये जो एक बार ऊपर जाना और नीचे आना, इसको एक कंप्लीट स्विंग बोला जाता है। ये दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग, ये चौथा स्विंग। इस तरीके से स्विंग्स की फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में मूवमेंट करता है, अप ट्रेंड से मेरा क्या मतलब है, अप ट्रेंड का मतलब है ऊपर की तरफ जब मूवमेंट करता है। मार्केट के ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड का मतलब दिशा, डायरेक्शन को ही ट्रेंड बोला जाता है। मार्केट ट्रेंड में मूवमेंट करता है, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो हमेशा हाई ऐसे हाईज बनाता है और लोज क्रिएट करता है। तो ये जो है ना, ये पॉइंट, ये लो है मार्केट के, और जो ये एच लिखा हुआ है यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, ये हाईज है मार्केट के। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हाइयर पोजीशन पे हाईज को शिफ्ट करता है।
तो इसीलिए इनको बोला जाता है हाइयर हाइज, एंड जो नीचे की तरफ जो लोज हैं उनको हाइयर लोज बोलते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सारे हाइयर पोजीशन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो हमेशा हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज की फॉर्मेशन करता है। तो ये बिहेवियर है मार्केट का ऊपर जाने का। जब अप ट्रेंड में मूवमेंट करेगा तो हमेशा हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज की फॉर्मेशन मार्केट करता है। उसके बाद सेकंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको आगे समझ आएंगी कि कैसे इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपको बिल्कुल बेसिक लग रहा होगा, बट जब इसको यूज़ करेंगे लाइव मार्केट में तो आपको समझ आएगा कि कितना यूज़फुल चीज़ है। तो देखो यहाँ पे आप समझो, जब नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट करता है तो इस तरीके से एक बार नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, इस तरह जिगजैग मूवमेंट कर रहा है। एंड सबसे पहले हाई से एक लो बनाने आता है, उसके बाद एक नया हाई बनता है जो कि पिछले हाई से नीचे बना, ये हाई इससे नीचे, ये हाई इससे नीचे, ये हाई इससे नीचे, लोज सारे एक दूसरे से नीचे इस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोअर पोजीशन पे लोज बन रहे हैं तो लोअर लोज, लोअर पोजीशन पे हाइज बन रहे हैं तो लोअर हाइज। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो वहाँ पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज की फॉर्मेशन करता है, हमेशा लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। तीसरा जो मार्केट का मूवमेंट होता है, मतलब एक बार ऊपर जाता है मार्केट तो हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज की फॉर्मेशन करता है। और तीसरा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो वो हमेशा लोअर लोज एंड लोअर हाइज की फॉर्मेशन करता है। तीसरा मूवमेंट का तरीका जिसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं, या रेंज बाउंड, या कंसोलिडेशन, एक ही बात है, तीनों शब्दों का एक ही मीनिंग है। यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, साइडवेज बोल लो, कंसोलिडेशन बोल लो, रेंज बाउंड बोल लो। इसमें मार्केट कहीं नहीं जाता, हाइज और लोज बनते ज़रूर हैं, लेकिन कभी ऊपर और कभी नीचे, कोई फिक्स वो नहीं होता एरिया, एक एरिया में बाउंड हो जाता है, बंध जाता है। इसलिए इसको एक रेंज के अंदर बंधा हुआ, रेंज बाउंड, या कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, या साइडवेज एक साइड में पड़ा हुआ है। तो तीन तरीके से मार्केट चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। इसको लाइव चार्ट के अंदर समझते हैं, चार्ट में आते हैं। तो देखो, जैसे मान लो देखो यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, और एक सेकेंड, देखो अब इसमें समझो आप, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे ट्रेंड फाइंड आउट करता हूँ। तो देखो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्विंग्स है फॉर्मेशन, आप देखो कि हाइयर हाइज बन रहे हैं और हाइयर लोज क्रिएट हो रहे हैं। तो ये कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है यहाँ पे। उसी तरह अगर डाउन ट्रेंड देखना है तो देखो यहाँ से नीचे आया मार्केट तो किस तरह आया, समझना एक बार कि मार्केट नीचे आया तो यहाँ से इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से नीचे आया, इस तरीके से स्विंग्स बना रहा है ये, और स्विंग्स बना के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कभी हाइयर हाइज, कभी लोअर हाइज। तो देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो जो स्विंग्स हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो लोज हैं वो भी नीचे की तरफ, जो हाइज हैं वो भी नीचे की तरफ। तो लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं एंड लोअर लोज क्रिएट हो रहे हैं, तो ये डाउन ट्रेंड है। उसी तरह अगर साइडवेज का एक एग्जांपल देखते हैं एक बार, तो देखो यहाँ पे मार्केट ना ऊपर गया ना ही नीचे गया, और एक रेंज के अंदर आ गया, इस तरीके से एक रेंज के अंदर आ गया ये, ठीक है। तो ये क्या है? आपका साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज, ये डाउन ट्रेंड, उसके बाद वो अप ट्रेंड में चला। तो इस तरीके से स्विंग्स फॉर्मेशन होती है। बाकी इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे अभी, ये सिर्फ एक ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बार आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेंड को यूज़ करके ट्रेंड लाइन बनानी है और कैसे ट्रेड किया जाता है, सारी चीज़ें। तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, ये टेक्निकल के ऊपर आ रहे हैं। अब ध्यान से आगे की चीज़ों को पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।